मिस्टर पतलो भी है उसके अंदर। अभी आप माफ़ी दें हमें। अच्छा, आप ना नहीं कर रहे तो फिर मैं हाँ ही समझ रहा हूँ उसे। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर पतलू भाई भी अब पकड़े जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि वो इंटरपोल का सहारा लेके मिस्टर पतलू को पकड़ने जा रहे हैं और उन्होंने मिस्टर पतलू को लीगल नोटिस भिजवा दिया। उनका कहना यह है कि मिस्टर पतलू लाइव आके लोगों को हराम कर रहे हैं और वो इलीगल एप्स प्रमोट कर रहे हैं और इलीगल पैसा कमा रहे हैं और बहुत सारी इलीगल हरकत कर रहे हैं, जिसकी बिना के ऊपर जो है ना मिस्टर पतलू को हम पकड़ने जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि पहले डकी भाई को पकड़ा है, अब वो बोल रहे हैं कि मिस्टर पतलू को भी पकड़ेंगे, रजब भट्ट को भी पकड़ेंगे। रजब भट्ट को भी उन्होंने जो है ना लीगल नोटिस भेज दिया। उन्होंने बोला कि अगर 1 महीने तक रजब भट्ट जो है ना पाकिस्तान में ना आया, फिर उनको भी जो है ना हम इंटरपोल के जरिए उधर जाके जिस कंट्री में वो होंगे उधर जाके उनको पकड़ लेंगे। तो यार ये कौन सा सिलसिला खत्म हो गया। और मंसूर अली का ये प्रोग्राम, और मंसूर अली जो बहुत बड़े सहाफी हैं, उनके एक प्रोग्राम के अंदर जो है ना ये भाई बुलाए गए हैं जिन्होंने डकी भाई को अरेस्ट किया है और उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये एक लिस्ट बन चुकी है जिनके अंदर रजब भट्ट, मिस्टर पतलू और 3-4 और भी लड़के लड़कियां हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है, उनके अंदर वसीम अकरम का नाम भी है। वो वसीम अकरम साहब को भी शायद पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। उन्होंने बताया कि इनकी रिपोर्ट जो है ना अभी मेरे सामने से नहीं गुजरी, मेरे सामने से गुजरी है अभी तक डकी भाई की। उन्होंने मंसूर भाई साहब ने ये पूछा है कि इसमें रजब भट्ट और मिस्टर पतलू भी है। उन्होंने बोला है, पहले तो बोला है कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, ये अभी मैं नहीं बता सकता ऐसे वैसे, लेकिन लेकिन उन्होंने रजब भट्ट का नाम क्लियरली बता दिया कि भाई ये पक्का है, ये पतला जाएगा। इसकी एनसीएल वो एलसीए पता नहीं कौन सी लिस्ट होती है, इसका उस लिस्ट में नाम आ चुका है। तो ये अब नाम बाहर के मुल्क जा सकते हैं और बाहर के मुल्क से जब भी ये पाकिस्तान आएंगे तो इनको उधर ही पकड़ लिया जाएगा और इनके ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात है भाई ना दूसरी साइड की तरफ। दूसरी साइड में ये है कि भाई यार देखो, बात समझो। पूरी दुनिया, सबसे पहले तो हमारा वर्ल्ड कप, ठीक है ना। वर्ल्ड कप आप सब लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, 50 से 60% लोग जो है ना वो देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप एक मतलब पूरे 4 साल का निचोड़ होता है क्रिकेट का। और उसमें पाकिस्तान में और इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन मुल्कों में बहुत क्रेज है जी वर्ल्ड कप देखते हैं। और वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा होगा कि 365 एक बैटिंग ऐप, ठीक है ना, वो पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल ऐप है और उसके ऊपर जो है ना जुए-शुए होते हैं। तो वो ऐप वर्ल्ड कप के ऊपर फर्स्ट लोगो था भाई उनका, मतलब वो स्क्रीन के ऊपर हर तरफ प्रमोट हो रही थी। ग्राउंडों तक जो है ना उसके स्टिकर चल रहे थे और खिलाड़ियों की शर्टों तक जो है ना 365 के लोगो लगे हुए थे। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि देखिए बाहर के मुल्क में भी बहुत सारे यूट्यूबर, आपने उन यूट्यूबर्स के साथ कभी ऐसा होते हुए देखा है? आप इस चीज को प्रमोट करें या आप इस चीज को प्रमोट करें या आप ये करें या आप वो कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर ये ऐप इलीगल है तो इसे पाकिस्तान में बंद कर दो। सर्वर आप लोगों के पास है, अगर आप सर्वर से इसको मसलन ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे या आप इसके साथ यमन गतीता कर दोगे तो फिर यार ये नजर नहीं आएगी लोग। और अगर ये ऐप इतनी इलीगल थी तो यार लोगों को बताना चाहिए, बकायदा इश्तेहार देना चाहिए कि यार, चलो इश्तेहार भी नहीं दिया, अगर आपने पकड़ा है डकी भाई को, ठीक है, वो प्रमोट कर रहा था तो आपने पकड़ लिया, तो अब आप उसको पकड़ के कहते हैं कि यार तुम इन चीजों को प्रमोट कर रहे हो, क्या ये इलीगल है। तुम्हें वार्निंग दी जाती है आइंदा के बाद ऐसा नहीं करना, ठीक है। और अपनी व्लॉग के अंदर जाके बताओ कि मैं इस एयरपोर्ट के ऊपर इस वजह से पकड़ा गया हूँ और पुलिस ने मुझे ये बोला कि ये वाली ऐप जो सी है ना ये इलीगल है, आइंदा के बाद इसको प्रमोट नहीं करना, ठीक है। तो फिर बाकी यूट्यूबरों को भी पैगाम पहुंच जाता और जो है ना वो भी आइंदा के बाद ऐसा काम नहीं करता। ये भी तो हो सकता है ना कि यार वो पैसे ले रहा था या वो प्रमोट कर रहा था, उसको पता ही ना हो। जरूरी तो नहीं कि यार उसको पता था कि वो जैसे इलीगल ऐप्स को, अब एक ऐप्स है, अब प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर के ऊपर कई ज़्यादा ऐप्स हैं, ठीक है। वो डाउन, अब देखो कोई भी ऐप चला रहे हो या कोई भी चीज़ चला रहे हो तो सामने हज़ार एडवर्टाइज़मेंट आती हैं, उनके ऊपर यही ऐपें जो-सी हैं इल्लीगल, ये लोग बता रहे हैं। मेरे सामने से कई दफ़ा गुज़री हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि यार ये एक इल्लीगल ऐप है, इसकी वज़ह से बंदा जेल भी जा सकता। अगर मुझे पता होता तो मैं तो यार जिस ऐप के ऊपर ही इसका एडवर्टाइज़ चल रहा था, मैं तो वो ऐप ही डिलीट कर देता, ठीक है ना। मुझे तो अब इस किस्म का पता चला है कि ये इल्लीगल है, तो मेरी तो पीछे से भी खुशक होगी और आगे से भी खुशक होगी और मुँह से जो-सा ना, हाँ, खूब खुशक होगी।
तो यार बताना चाहिए, पहली बार में वार्निंग देनी चाहिए। उसने कोई बंदा नहीं मार दिया, उसने कोई मतलब किसी के साथ डकैती नहीं कर दी, उसने किसी के घर डाका नहीं मारा, वो किसी की लेके नहीं भाग गया, उसने किसी को गोली नहीं मारी, उसने कोई ड्रग्स का धंधा, उसने कोई मसलन ऐसा नशे का धंधा नहीं किया, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से पकड़ के यार उसको जेल में डाल दिया। और अगर वो ले रहा था, वो यूट्यूब के ऊपर भी पैसे कमा रहे थे, उसने कई दफा इंटरव्यूज दिया है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि यार उसने पक पक पकाओ के अंदर जो है ना वो एक शो करता है मजाइया, पहले मजाइया शो करता था, अब वो जो है ना यूट्यूब के ऊपर आके इंटरव्यूज लेता है लोगों के, वो यूट्यूबरों के और बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेता है। तो उसके इंटरव्यू के अंदर डक्की भैया आए थे और उन्होंने आके बोला था कि यार मैं यूट्यूब के साथ जो है ना ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं बाइनेंस में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं और भी ट्रेडिंग टूल नहीं, मेरे और भी काफ़ी रास्ते हैं जिनसे से मैं पैसे कमाता हूँ। तो उसने बताया था शायद यार उसको पता ही ना हो, अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा हो तो फिर अगर वो इस तरह का काम कर रहा था तो उसको ट्रेडिंग का नाम लेते हुए डर लगना था। ठीक है ना? तो यार पहली बार में ज़रूरी नहीं होता कि यार एक एक बंदा अच्छा अगर वो इल्लीगल काम कर ही रहा था, ठीक है ना? तो वो इतना खुल के सामने आ गया कि वो मसलन सामने आके एडवर्टाइज़ प्रमोट कर रहा है, तो उसे पता भी है कि ये इल्लीगल है, उसे पता भी है मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं जेल चला जाऊँगा, तो वो यूट्यूब के ऊपर आके या बाकी जगहों के ऊपर आके वो एडवर्टाइज़िंग कर रहा है, तो उसको पता भी है मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे जुर्माने होंगे, मुझे जेल होगी, मुझे थानों कचहरियों में जाके भुगतना पड़ेगा। यार इससे नज़र आता है कि उसे नहीं था पता, ठीक है ना? अगर अगर आपने पकड़ ही लिया है, वो मुल्क से नहीं था भाग रहा, उससे क्या वो पहले 50 चक्कर दूसरे ममालिकों के लगाया है। अगर उसने मुल्क से भागना ही होता, तो मलेशिया भागना था उसने। सोचने वाली बात है, मसलन 2 महीने पहले, कुछ देर पहले जो है ना, वो इंग्लैंड से हो के आया, सॉरी इंग्लैंड से हो के नहीं, अमेरिका से हो के आया है, वो जो है ना जापान से हो के आया है, वो कितनी बड़ी-बड़ी कंट्री से हो के आया है, वो उधर नहीं ना रुक जाता, हैं? उसने मलेशिया आके फिर भागा, वो भाग नहीं था रहा है, बस वो ट्रिप पे जा रहा था, उससे उधर कोई प्रोग्राम था, उसको बुलाया गया हुआ था, तो वो जा रहा था। ऐसे नहीं करना चाहिए, वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता हर बंदे को पकड़ के घसीटना शुरू कर दें, ज़रूरी नहीं होता इतना बड़ा कदम पहले हाथ ही उठा लेना चाहिए, बंदे को शुरू में थोड़ी बहुत धमकी दे के खींच-खूंच के छोड़ देना चाहिए। वो आगे आके लोगों को इतना एंटरटेन करता है, और अगर उससे ये हो गया काम तो इतना कस के नहीं रखना चाहिए है, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि यार बस कोई आपको, अगर आप कोई काम करोगे तो सोच समझ के करो, कोई पता नहीं कि उसकी वजह से आप कितने घसीटे जा सकते। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई गुफ्तगू शनास करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के कमेंट में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।